जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। ऑल ओवर इंडिया से बच्चा तैयारी करता है एसएससी सीएचएसएल की। तो सबसे पहले ये जानेंगे भाई एसएससी सीएचएसएल होता क्या है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, अभी उन्हें ये नहीं पता कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर जॉब पाने के बाद कौन सी पोस्ट उन्हें मिलती है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, सैलरी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एज क्या होनी चाहिए। आज के लेक्चर में मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कर दूंगा और आज के लेक्चर में सारी चीजें आपको बता दूंगा। और आज आप एसएससी सीएचएसएल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर रहेंगे और आज के बाद एसएससी सीएचएसएल की अगर कोई भी बात करेगा तो आप उससे सब सारी जानकारी आज बता देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एसएससी की फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, है ना। एसएससी क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्जाम कराती है। एसएससी जो है सीजीएल की परीक्षा कराती है, एसएससी जो है सीएचएसएल की परीक्षा कराती है, एसएससी जो है एमटीएस की परीक्षा कराती है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं एसएससी जो है टेक्निकल में भी कराती है, जेई की कराती है, बहुत सारी परीक्षा कराती है। उसमें से एसएससी एक परीक्षा कराती है सीएचएसएल। सीएचएसएल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। क्या होता है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये हमारे सीएचएसएल की फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एसएससी क्या करती है, एसएससी द्वारा केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्री में अलग अलग पदों पे वैकेंसी निकालती है। और ये जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, ये वैकेंसी निकालती है 12th पास पे। जो बच्चा 12th पास कर लेता है वो बच्चा इन वैकेंसी को भरता है और इन वैकेंसी को आप ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो संपूर्ण जानकारी लेते हैं, क्या पे स्केल है, क्या लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि आपको पता है इस बार एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या कौन सा टीयर 1 क्वालिफाइंग है कि नहीं है, किसमें कितना स्कोर करना है, सारी जानकारी लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चे एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आप कॉमर्स से भी हो सकते हैं, आप आर्ट्स से भी हो सकते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। 12th पास होना चाहिए। अगर बात करें कि भाई 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो परसेंटेज के बारे में ऐसा कोई बताया नहीं जाता है कि परसेंटेज कितनी भी होनी चाहिए। मान के चलिए 50% 12th में अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। वैसे 12th पास होना चाहिए, परसेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। और 50% तो सभी बच्चों के नंबर आते हैं 12th में। अगर आयु की बात की जाए कि भाई आयु क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आयु की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष। अगर आप 18 से 27 वर्ष की उम्र में हैं तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा ओबीसी में आता है उसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी में 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल का है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो आप देखेंगे आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उतना आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल ही होनी चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी जॉब है ये वाली एसएससी सीएचएसएल की। अलग अलग पोस्ट हैं, मैं पोस्ट के बारे में बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आती है। टाइप ऑफ पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट आती है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। दूसरी पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं जेएसए। तीसरी पोस्ट आती है पोस्टल असिस्टेंट पीए और चौथी पोस्ट आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब ये जो विभाग है ना, जो अलग अलग विभाग है उनमें जो क्लर्क वाली जो पोस्ट होती है, जो क्लर्क की पोस्ट होती है, वो पोस्ट आपको मिलती है सीएचएसएल के द्वारा। अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं केंद्र सरकार के अंदर, तो आप उन डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क की पोस्ट आप पाएंगे और आप इंटरनल एग्जाम देकर आप
अपने पोस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। 5 6 7 साल में इंटरनल एग्जाम होते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे जो CHSL के थ्रू बच्चे ज्वाइन करते हैं उससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं एप्लीकेशन की फीस की बात करूंगी, इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपकी फीस 100 रुपया होनी चाहिए। अगर आप फीमेल या SC ST कैटेगरी में हैं तो आपकी फीस 0 रुपया होगी मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगर देखा जाए एग्जाम का टाइप क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे 3 फेस में परीक्षा होती है। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है। 3 टीयर होते हैं। पहला टीयर 1 जो होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और टीयर 3 जो है इसमें स्किल टेस्ट आता है और टाइपिंग टेस्ट आता है। क्या आता है? स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आता है। अगर बात की जाए टीयर 1 की कि भाई टीयर 1 के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, तो टीयर 1 के अंदर मैथ्स हमारा आता है, रीजनिंग आती है और GS आता है, और इसके साथ साथ इंग्लिश हमारी आती है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं टीयर 1 में। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 GS के और 25 इंग्लिश के। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का होता है, तो आप देखेंगे मैथ्स भी 50 नंबर का होगा, इंग्लिश भी 50 नंबर की, GS भी 50 नंबर की और रीजनिंग भी 50 नंबर की। मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर की हमारी परीक्षा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए जो समय मिलता है मेरे प्यारे बच्चे वो 60 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय दिया जाता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सही क्वेश्चन होने पर 2 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन होने पर आधा नंबर कट जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे इतना भी जान लीजिए, ये टीयर 1 की जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। इस परीक्षा के नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, आपके सिलेक्शन में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है टीयर 1, इतना अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। इसे सिर्फ आपको पास करना है, यहां के नंबर टीयर 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब फाइनल मेरिट जब बनेगी तो टीयर 1 के नंबर नहीं जुड़ते हैं। आइए अगर मैं टीयर 2 की बात करूं कि सर टीयर 2 क्या है, तो टीयर 2 में देखिए 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आएगा। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो मैथ्स जो है 90 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी 90 नंबर की आएगी। मतलब टोटल 180 नंबर का होगा। मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, और 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। मतलब सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए भी 1 घंटा दिया जाएगा, सेक्शन 2 को भी सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। मतलब 60 क्वेश्चन 180 नंबर, 1 घंटे का समय। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो यहां पर इंग्लिश आएगी और यहां पे GS आएगी। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे और GS के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे 3 नंबर का होगा, तो 60 क्वेश्चन 180 नंबर के आ जाएंगे, और इसे भी सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट मिलेगी बनेगी वो टीयर 2 से बनेगी। तो आपको टीयर 2 पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि टीयर 2 ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। टीयर 1 तो सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे क्वालिफाइंग होगा, है ना। तो ये है सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, और सेशन 2 में इंग्लिश और GS है ना। ये सेशन अलग होगा, ये सेशन अलग होगा। 1 घंटे का समय यहाँ के लिए और 1 घंटे का समय यहाँ के लिए। ठीक है, आइए आगे। अगर हम बात करें सेशन 3 की या टीयर 3 की बात करें, तो यहां पर देखिए 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कंप्यूटर की परीक्षा होगी, जहां पर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 15 क्वेश्चन 45 नंबर के आएंगे, और इन्हें सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर मॉड्यूल 2 की बात करें तो यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट सिर्फ उन्हीं पोस्ट वालों के लिए होता है जो DEO के लिए फॉर्म डालते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म डालते हैं, वहां पर स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट जो होता है वो 15 मिनट का होता है। और जो बच्चा LDC और JSA के लिए फॉर्म डालते हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होता है, और टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपकी अगर 1 मिनट में 35 वर्ड अगर आप टाइप कर सकते हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे। टाइपिंग टेस्ट में 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने हैं, चाहे आप हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें। ठीक है, ये LDC और JSA के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 10 मिनट का, और स्किल टेस्ट होता है DEO के लिए। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चे सैलरी की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर हैंडसम सैलरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस जॉब को पाके। अगर आप LDC और JSA की बात करें, LDC और JSA के लिए लेवल 2 की बात करें तो इनकी सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 तक।
अगर आप डीईओ की बात करें, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 की बात करेंगे तो 25,500 से 81,000 सैलरी है। अगर डीईओ के लिए लेवल 5 की बात करें तो 29,200 से 92,300 सैलरी है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए बात करें तो सैलरी देख रहे हैं 25,500 से 81,000 सैलरी है। अगर पोस्टल असिस्टेंट की बात करें या सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो सैलरी जो है 25,500 से 81,000 सैलरी है। आप देख रहे हैं बहुत ही हैंडसम सैलरी है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जॉब बहुत अच्छी है। जो बच्चा 12th पास किया हुआ है वो इस जॉब को पा सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत आसान पेपर आता है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आप बड़ी आसानी इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपको और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी आगे आने वाली परीक्षाओं के बारे में। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं सीएचएसएल के बारे में। तो अगर आप मन बना रहे हैं तो सीएचएसएल की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। हर साल बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो परीक्षा निकाल लेंगे। तो चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।